जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग रूप पे। अगर बस रेखाओं की प्रकृति की बात करें तो कुछ खास साइन है जो अगर आपकी हथेली में होते हैं तो उससे आप खुद के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले इस मिडिल के एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी रेखाएं कई सारे लोगों की हथेली में स्पष्ट तौर पे उभर के आती होंगी, जिसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साथ में आ रही होगी। इसके मध्य में कोई सिंबल नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई टूट फूट नहीं होगी और सामान्य रूप से जा रही होगी। एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी ऐसी लाइन है जो कि स्पष्ट तौर पे निखर के सामने आ रही है और सिंबल के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन में उसी तरीके से आता है। जैसे देखो, जब भी इस एरिया में जंजीराकार अवस्था में आपकी हेडलाइन एंड लाइफ लाइन आने लगती है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्रकृति किस चीज़ की है, यानी कि सिंबल कौन सा बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो एक छोटे से त्रिभुज की स्थिति बन रही है। त्रिभुज की स्थिति कहाँ पे बन रही है? जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक साथ आगे की तरफ बढ़ चली है उस क्षेत्र में। तो त्रिभुज का होना काफी शुभता का सूचक है। इसका मतलब है कि सुफल व्यक्ति के जीवन में मिलता है। तो इसका क्या फायदा होगा कि व्यक्ति के जीवन शक्ति बनी रहेगी, जीवन के प्रति उत्साह बना रहेगा और सही समय पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उनके साथ बनी रहेगी। इसके अलावा जो साथ के लोग होंगे उनका सपोर्ट यहाँ पर बना रहेगा। किसी भी विकट परिस्थिति से व्यक्ति निकल जाएगा। जैसे होता है ना कि जीवन के दलदल में अगर आप कभी कभी फंस जाते हैं तो आप जितना छटपटाते हैं उतना अंदर जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में, यानी कि जिसे आप बोलते हो कि नींव का पत्थर, अगर वो मजबूत होती है तो जीवन सही तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये उन परिस्थितियों को दर्शाता है जब आपकी हथेली के अकॉर्डिंग बहुत सारी मुश्किल स्थिति होते हुए भी आप उन चीज़ों से जूझ के बाहर की तरफ जाते हैं। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अगर ऐसे छोटे छोटे गैप बने, छोटे छोटे त्रिभुज बने, तो ये स्थिति दर्शाती है कि कैसे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खुद तक सीमित रखते हैं, यानी कि सबसे बताते नहीं। आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप खुद तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई दूसरा इससे प्रभावित न हो। कई दफे आपके जीवन में दुख भी आता है तो खुद तक ही सीमित रख लेते हैं ताकि किसी और को इस बात से कष्ट न हो। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हेडलाइन है उसके साथ संबंध बनाती हुई लाइफ लाइन के बीच में एक गैप है, यानी कि यव रेखा है। ये आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दर्शाती है। ठीक है, देखो, जब भी जीवन रेखा में इस क्षेत्र में आके ऐसी गैप की स्थिति छोटी सी महीन बन जाए ना, तो ये आपके जीवन में आने वाले खासकर स्वास्थ्य संबंधी जो अड़चने हैं उस शुरुआत के जीवन से ही दर्शाती है। जिसमें कुछ खास रोग की अगर हम बात करें तो आपके पेट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड, इसके अलावा वायरल, इसके अलावा एलर्जी जैसी चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी ही रहती है। पैर हाथ में स्नायु रोग संबंधित विकार आपके साथ हमेशा लगे ही होते हैं और उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ते होते हैं। जो ही इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि रेखाओं की प्रकृति कब तक वैसी है और उसके बाद लाइफ लाइन की सिचुएशन कैसी है और मंगल यहाँ पर किस तरीके से उसे टच कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि किस उम्र तक ये आपको प्रभावित करने का कार्य करेगी और किस प्रकार से आप इन जो व्यवधान है उससे बाहर की तरफ निकल आएंगे और आपका जीवन एक पटरी पे आ जाएगा। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि मंगल की जो रेखाएं हैं वो कई सारी शाखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। देखो, अमूमन क्या होता है कि यहाँ पर एक रेखा आगे की तरफ निकलती है जो कि आपके हाथ की बनावट के अकॉर्डिंग सामान्य रूप से पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि सिंबल के रूप में होते हैं और जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ज़्यादा शाखाएं निकलने लगे ना, देखो शाखाओं का क्या है कि पूरी हथेली में किसी भी लाइन पे, किसी भी माउंट पे अगर कोई लाइन है और खासकर प्राइमरी लाइन है और उसमें से अत्यधिक शाखा निकलने लगे, खासकर 3 से ज़्यादा, तो वो आपके लिए मुसीबतों को बढ़ाने का कार्य करता है, उसकी ताकत को कम करने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में क्या होता है कि कोई पौधा आप लगाओ तो उसे क्या चारों तरफ से काटते छाटते होते हैं, क्योंकि जितनी शाखा निकलेगी ना उसकी एनर्जी उतनी जगह डिवाइड होगी, तो सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। कम उम्र में ही, यानी कि छोटी अवस्था में ही वो फैल जाएगा। इसलिए उसे काट छाट के हम सीधा रखते हैं ताकि बड़ा हो जाए, उसके बाद जितना फैलना है वो फैले। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये शाखाएं आन पड़ी है तो इसे तो हम काट छाट नहीं सकते हैं, लेकिन मंगल के इस ग्रह पर है या किसी भी प्लेनेट पे है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके दुर्गुण है उसे आप जीवन में महसूस कर सकते हैं और उन समस्याओं को, उन तकलीफों को, वो जो आपके अंदर दोष है उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा, जो इसके दोष निकल के आएंगे, जो इसके दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं उस कम से कम होते चले जाएंगे और आप इस विकट परिस्थिति से
निकल जाएंगे, क्योंकि जो भी साइन है या सिंबल है उन सबका एक पीरियड होता है। उस पीरियड से पहले और उस पीरियड के बाद वो सिर्फ देखने को मिलेंगी आपकी हथेली पर, लेकिन एक्टिव नहीं होती है। जैसे कोई महादशा आएगी, गोचर आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको प्रभावित करने का वहाँ पे कार्य करती है। तो जैसे इस हथेली में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में आने वाले स्वास्थ्य समस्याओं और उससे होने वाली मानसिक तकलीफों और जीवन में कैरियर के क्षेत्र में होने वाले थोड़े अप डाउन को दर्शाने का यहाँ पे कार्य करती है। लेकिन मंगल फिर भी नीचे की तरफ आती रेखाएं जो है ये स्पष्ट तौर पे बताती है कि जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और रुकने नहीं देगी। थोड़े थोड़े समय के लिए, खास उम्र के अंतराल में अगर बात करें तो तकलीफों को आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन फिर जगह पे ले आएगी। कितना, अगर इस पाम के अकॉर्डिंग देखें तो 23 से 26, 27 तक का टाइम है, जो कि थोड़ा व्यक्ति के लिए उलझन भरा रहने वाला है। उसके बाद चीज़ें स्मूथली आगे की तरफ जाने वाली है और बहुत ही बेहतरीन खुशनुमा जीवन की तरफ लेके आगे की तरफ चलती चली जाएगी। इसके अलावा एक इस रेखा पर खास जोर देना चाहूँगा। देखो यहाँ की प्रकृति क्या है कि अगर शुरुआत से आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हॉट लाइन निकली है ये आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पे फैल गई है, ठीक है, और अर्ध विष्णु सिंबल की स्थिति का निर्माण कर पा रही है, जो कि अत्यधिक शुभ होता है। और इसके होने से आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त होने के योग बने रहते हैं। इनफैक्ट कि अगर हम बात करें तो आपके ऊपर भगवान का ज़्यादा ही थोड़ी कृपा बरसती होती है और जीवन के जो तकलीफें हैं उनसे आप निकलने का मादा रखते हैं और किस्मत आपका साथ देती होती है हमेशा, चाहे परिस्थितियाँ कई दफ़े आपके लिए पूरी तरीके से विपरीत ही क्यों ना हो जाए, तो आपको फिर से बचा के वापस की तरफ ले आती है। ऐसे लोग भक्ति वगैरह की तरफ अगर लगते हैं तो इन्हें जीवन में आसातित सफलता देखने को मिलती है। लेकिन जब इसके ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसका आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से जो है ना भाग्य रेखा निकली है और भाग्य रेखा इसमें समाहित हो गई है, और जो कि भाग्य रेखा यहाँ पे एक्टिव रूप से कार्य कर रही है। और इस मध्य के क्षेत्र में ऊपर की तरफ एक तिलक के निर्माण की कोशिश हुई है, महज कोशिश हुई है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे त्रिभुज के साथ मिलके ऊपर से आती रेखा ने इसे यहाँ पे बंद करने का कार्य किया है। तो ये क्या करती है कि आपके लिए जितना स्पेस है ना, जितना खुला आसमान था, उसका उस तरीके से प्रयोग यहाँ पे होने की संभावना छीन हो जाती है। यानी कि आप अपना 100% अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश कभी नहीं दे पाएंगे, नहीं तो आपको जो ऊंचाई प्राप्त करनी थी वो आप प्राप्त कर लेती। यहाँ पे क्या है कि ये रोकने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्षमता को सीमित करने का कार्य कर रहे हैं। एक कब होता है, जब हम जीवन में कहीं एक जगह स्टेबल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब रिस्क ले या ना ले, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उसे आप भुनाना नहीं चाहते। इसके अलावा ये समस्या तब आती है जब आप किसी और के साथ किसी रिश्ते में आ जाते हैं और वहाँ की प्रकृति के अनुसार, वहाँ के संस्कारों के अनुसार, वहाँ के नियमों के अनुसार आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं कंडीशनिंग कर देते हैं, उसे बांध देते हैं, तो उसे जाहिर करती है। लेकिन चूंकि आपके अंदर इस क्षेत्र में ऊर्जा है, ये आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी आपको ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है और ऊपर से बंद हो गया है, तो ये अंदर से क्या होगा कि ये गर्मी पैदा करेगी, आग लगाएगी। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि हम जीवन की जो भी चीज़ें होंगी उसमें कहीं ना कहीं पूर्णता अपना 100% नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं खोए रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चीज़ें आती रहेंगी कि काश हमने वो किया होता, काश हमने वो किया होता, और ये जीवन के बाकी क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का वहाँ पर कार्य शुरू कर देगी। तो इसके लिए जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बने ना, तो आपके अंदर जो चाहत है, जो इच्छा है, देखो अच्छा होगा, बुरा होगा, मुझे घाटा होगा, लोग हंसेंगे, सफलता नहीं मिलेगी या मिलेगी, ये मत सोचे। अगर आप सही हैं, आप अगर रास्ते पे हैं, तो आप आंख मूंद के वो काम करें, ठीक है। ऐसी आपकी जैसी जिंदगी है ना, लाखों आई दुनिया में, लाखों गई, किसी को कोई याद रखने वाला नहीं। आत्मसंतुष्टि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप उसके साथ जीते हो। अगर आपने अपने तरीके से जीवन नहीं जिया है ना, तो आप जिंदा नहीं हो। रियलिटी में आप एक बॉडी को चला रहे हो जो कि मर चुकी है, आत्मा, और निश्चित तौर पे ऐसा जीवन आप कभी नहीं जीना चाहोगे, ठीक है। जब तक हमारी अपनी शख्सियत नहीं बन जाती है, अपनी पहचान नहीं होती है, तब तक हमारे होने का मतलब क्या है। जिंदगी को ना बड़े स्तर पे देखो, व्यापक स्तर पे देखो, कभी भी छोटे लेवल पर मत देखो। अब जितना छोटे बनते जाओगे ना, जिंदगी में मौके उतने कम मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार लोगे और गुम हो जाओगे इस दुनिया के भीड़ में। पता भी नहीं चलेगा कि आपका भी कोई वजूद था। डरना जैसी चीज ना, जीवन के सबसे पहले जैसे ही होश संभालो ना, कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो उसे मैं यही कहूँगा कि बच्चों को बताना कि सबसे पहले डर खत्म कर दे किसी भी टाइप का, क्योंकि आप जितने ज़्यादा निडर रहेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर जीवन में कर पाएंगे। जितने ज़्यादा आप डरेंगे आपके लिए परिस्थितियाँ उतनी मुश्किल हो जाएगी। कभी सोच के देखना कि तब जब तुम टेंशन में होते हो, मुश्किल में होते हो, तो तुम्हारे पास उपाय होते हुए भी उस पर तुम्हारी नज़र नहीं जाती। लेकिन वही जब तुम खुश होते हो ना, तो तुम्हें 100 रास्ते दिखते हैं जहाँ से तुम आगे की तरफ बढ़ सकते हो, जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो।
ठीक है। तो चिंता देखो नॉर्मल है, वो आती ही है, आप उसे बुलाते नहीं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसे सही समय से उसका प्रयोग कर लेना अपने पक्ष में, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लेना, ये बड़ी बात है। उसे अपॉर्चुनिटी बना लेना, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बने, और ऐसी परिस्थितियाँ कहीं भी बन सकती है, किसी भी रूप में। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ में इस पर डिटेल में हमने बात की है, उसके द्वारा इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र की बात करें तो देखो, बहुत सारे जगह पे आप जानेंगे कि सूर्य पे क्रॉस की स्थिति अच्छी होती है। सूर्य पे क्रॉस की स्थिति कभी अच्छी होती ही नहीं, क्योंकि ये इसके सुप्रभावों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कम कर देती है, क्योंकि इनका जो बल है ना और इनकी जो ऊर्जा है ना, वो इसे एक तरीके से ऐसे दबा के रखती है कि वो आपके अंदर एक उलझन पैदा करेगी, आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का कार्य करेगी। लेकिन यही जब आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि त्रिभुज के शक्ल के रूप में है। तो जितना परसेंट अच्छा है, जैसे मान लो कि एक सेब तुम्हारे पास है, तो जितना सरा है बाकी अच्छा है, तो सरे को काट के बाकी अच्छे का यूज कर लेते हो ना, उसी प्रकार से ये सरा है, ये अपना काम करेगा, लेकिन ये अच्छा है तो ये भी अपना काम करेगा। तो इसका भी लाभ आपको उसी तरीके से मिलेगा और एक चमक आपके साथ जीवन में बनी रहने का यहाँ पे कार्य करती है। इसके अलावा बुध के इस क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं होती हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम कई दफे बात कर चुके हैं, अभी शुरू करूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, नीचे के कुछ रेखाओं की बात करें तो देखो, हेडलाइन पे यहाँ पे त्रिभुज की स्थिति है, ये भी काफी अच्छी है। इनके होने से आपके करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली उम्र के साथ, क्योंकि जहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग इसका लाभ मिलेगा, तो बढ़ने के साथ साथ आपको जीवन में सफलता भी मिलती चली जाती है। लेकिन यही ठीक नीचे देखोगे तो यहाँ पे यव की रेखा भी बनी हुई है, यानी कि एक साथ दोनों चीजें चलेंगी, टेंशन भी चलती रहेगी, काम भी चलता रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे, मुसीबत भी आते रहेंगी। एक पीरियड होगा 3 से 3.5-4 साल का, जिस समय जीवन की तमाम प्रकार की मुश्किलें भी जीवन में आएंगी और तमाम प्रकार की सफलता भी वहां पे आएंगी। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे दर्शाने का ये कार्य करती है। और खासकर जब तत्कालिक परिस्थितियों को देखना हो तो इस क्षेत्र में देख लेना, पता चल जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या होने वाली है जिसमें लोहे का प्रयोग होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी डिटेल में थोड़ी। फिर कभी मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए कभी नहीं मिलते हैं, फिर मिलते हैं आज ही। जय श्री राधे।